महादेव के दिव्य परिवार की अद्भुत कहानी हिंदू धर्म में भगवान शिव का परिवार प्रेम, त्याग, शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। महादेव का परिवार केवल एक परिवार नहीं बल्कि संसार को जीवन जीने की सीख देने वाला दिव्य परिवार है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके प्रिय वाहन नंदी से जुड़ी अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती के मन में केवल एक ही इच्छा थी, वह महादेव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करें। उन्होंने वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह का वरदान दिया। महादेव और माता पार्वती का विवाह अत्यंत दिव्य था। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे तो उनका रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प था, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे। उनके साथ भूत प्रेत और गण भी बारात में आए थे। माता पार्वती के परिवार वाले पहले तो घबरा गए, लेकिन अंत में सभी ने महादेव को स्वीकार किया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती का दिव्य परिवार बसने लगा। माता पार्वती प्रेम और ममता की प्रतिमूर्ति थीं, जबकि भगवान शिव वैराग्य, करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक में प्राण डालकर उसे अपना पुत्र बना लिया। वह बालक आगे चलकर भगवान गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को अंदर प्रवेश न करने दें। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। भगवान शिव ने समझाया कि वह पार्वती के पति हैं, लेकिन गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष हुआ। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने संसार को अपनी शक्ति से नष्ट करने का संकल्प लिया। तब देवताओं ने भगवान शिव से विनती की। महादेव ने गणेश को पुनः जीवन देने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जो प्राणी उत्तर दिशा की ओर सिर करके मिले, उसका सिर लेकर आए। उन्हें एक हाथी का सिर मिला। भगवान शिव ने वही सिर गणेश के शरीर पर स्थापित करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तब महादेव ने गणेश को वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। महादेव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र भगवान कार्तिकेय भी अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने अनेक दैत्य शक्तियों का सामना करके देवताओं और संसार की रक्षा की। भगवान कार्तिकेय साहस, शौर्य और विजय के प्रतीक माने जाते हैं। शिव परिवार की एक विशेष बात यह है कि उनके परिवार के सदस्यों के वाहन भी एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है, माता पार्वती का संबंध सिंह से, गणेश का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन मोर से माना जाता है। फिर भी कैलाश पर सभी एक साथ रहते हैं। यह हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि यदि परिवार में प्रेम और समझ हो तो अलग अलग स्वभाव वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार महादेव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच यह प्रतियोगिता रखी कि जो पूरे संसार का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही विजेता माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर संसार की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं। गणेश की बुद्धि और भक्ति देखकर महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश को विजेता घोषित किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता के प्रति सम्मान भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव के परिवार में प्रेम के साथ साथ ज्ञान और अनुशासन भी है। माता पार्वती कई बार संसार और जीवन से जुड़े प्रश्न महादेव से पूछती हैं।
भगवान शिव उन्हें धर्म, कर्म, भक्ति, योग और जीवन के गहरे रहस्य समझाते हैं। शिव पार्वती के संवादों में संसार के लिए अनेक आध्यात्मिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं। कैलाश पर जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो वह दृश्य भक्तों के लिए अत्यंत सुंदर माना जाता है। महादेव ध्यान में लीन रहते हैं, माता पार्वती परिवार की देखभाल करती हैं, गणेश अपनी बुद्धि और सरलता से सबका मन मोह लेते हैं और कार्तिकेय वीरता का प्रतीक बनकर खड़े रहते हैं। नंदी सदैव महादेव की सेवा में उपस्थित रहते हैं। शिव परिवार हमें सिखाता है कि परिवार केवल रक्त के संबंधों से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और त्याग से मजबूत होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ करुणा होनी चाहिए। माता पार्वती सिखाती हैं कि प्रेम और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। गणेश बुद्धि और विनम्रता का संदेश देते हैं, जबकि कार्तिकेय साहस और कर्म का। इसलिए भक्त जब हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो वे केवल भगवान शिव को नहीं, बल्कि उस दिव्य परिवार को भी स्मरण करते हैं जो संसार को प्रेम, एकता और धर्म का मार्ग दिखाता है। कहते हैं कि जिस घर में शिव परिवार की श्रद्धा से पूजा होती है, वहां प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। शिव परिवार की सबसे बड़ी सीख यही है, परिवार में चाहे कितने भी मतभेद हों, यदि प्रेम और सम्मान बना रहे तो हर कठिनाई को पार